Hi, welcome guys in my new video, and in this video I am going to tell you that what are my mistakes and what I did last year that lead me to IGT2W and I lost an NIT. So let's get started. What was happened in JOSA counseling is that कि जो मेरी रैंक थी उसके अकॉर्डिंग जो मुझे पता था कि मुझे वो कॉलेज तो मिलने नहीं हैं, मैंने वो भी डाल दिए थे स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मुझे पता था वो मिलेंगे नहीं, चाहे मैं उन्हें डालूँ या ना डालूँ, फिर भी मैंने डाल दिए स्टार्टिंग में ही। और मैंने ऐसे बहुत सारे कॉलेज डाले, बहुत सारे। फिर जब जो लास्ट का पार्ट था या जो लास्ट से ऊपर वाला पार्ट था उसमें मैंने वो कॉलेजेस डाले जिनमें मेरे को चांस था कि मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मुझे वो मिल सकते हैं। बट जो मेरी मिस्टेक थी वो ये थी कि मैंने जो कॉलेजेस थे उन डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस की सीएसई ब्रांचेस को ऊपर रख दिया और उसके नीचे उन्हीं कॉलेजेस की ईसी या आईटी ब्रांच को रखा था। पहले आईटी को रखा था फिर ईसी को रखा था। मींस पहले मैंने ऊपर सारी सीएसई, फिर उसके नीचे आईटी और उसके नीचे ईसी ब्रांचेस को रख दिया था उन्हीं सब कॉलेजेस की। सो व्हाट हैपन वाज दैट कि जो मेरा रिज़ल्ट था डेट इज़ 96 परसेंटाइल, इसमें मुझे भी इतना नहीं बिलीव हुआ उस चीज़ को देखने के बाद, एंड ना ही मेरे दोस्तों को। बिकॉज मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे से बोला था कि इतनी परसेंटाइल पे सीएसई बहुत मुश्किल है किसी भी एनआईटी में मिलना। बट व्हाट वाज हैपन कि मुझे फर्स्ट राउंड में ही सीएसई मिल गया, वो भी एक एनआईटी में। एंड मेरी सीएसई को फिल करने से पहले भी एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं मानती हूँ कि मैंने एनआईटी के कॉलेज के नेम को देखा, बस मैंने ये नहीं देखा कि वो कॉलेज में जा पाऊंगी या नहीं। मुझे बस मतलब था कि एनआईटी मिलना चाहिए, तो मैंने एनआईटी भर दिया। मैंने ज़्यादा सोचा ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट के भी भर दिए क्योंकि अगरतला एक एनआईटी है नॉर्थ ईस्ट में जो कि बेस्ट माना जाता है, तो उसको ऊपर रख के उसके नीचे भी मैंने और नॉर्थ ईस्ट के एनआईटी डाल दिए थे जो शायद मुझे नहीं डालने थे। बट मुझे उन्हीं में से एक मिल गया, एनआईटी मणिपुर इन राउंड 1। एंड बाद में जब वहाँ का देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये तो नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब मिल गया तो कुछ नहीं कर सकते। अब मिला तो उसके बाद जब काउंसलिंग सारी ख़त्म हुई थी, जब मुझे बाद में बहुत बाद में पता चला कि जो इसी के नीचे आईटी और ईसी रखा था, उसमें जो आईटी था उसमें एक एनआईटी श्रीनगर का आईटी था, और ईसी में जो रखा था वो एक एनआईटी अगरतला के ईसी रखा था मैंने। एंड मुझे बाद में जब काउंसलिंग सारी खत्म हुई जब पता चला कि जोसा में जो मैंने ये आईटी रखा था श्रीनगर का एंड ईसी रखा था अगरतला का, ये मुझे एंड राउंड तक मिल जाता। एंड जो भाई मैं उस टाइम जो ये वाला हुआ था ना मेरा सिचुएशन, वो मैं किसी को बता भी नहीं पाती कि क्या फील होता है उस चीज़ को सोच के। अभी भी मुझे कभी कभी रिग्रेट होता है कि यार आईटी चला गया था मेरे हाथ से फर्स्ट राउंड में ही। वो मणिपुर का सीएसई मिलने की वजह से मेरे हाथ से वो आईटी ब्रांच चली गई थी श्रीनगर की, जो मुझे मिल जाती एंड राउंड तक। एंड अगरतला में ईसी भी मिल सकता था, बट वो भी नॉर्थ ईस्ट में था, चलो तो उसका तो मुझे इतना नहीं होता। बट श्रीनगर के आईटी का होता है, भले उसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है बट जगह भाई वो अच्छी है, इसलिए मुझे थोड़ा रिग्रेट होता है। बट कोई नहीं, फिर कुछ नहीं। उस सीएसई को मिलने के बाद मणिपुर के आगे के राउंड्स में बस थोड़ा सा वो ऊपर गया, ऊपर एनआईटी सिक्किम का सीएसई था वो मिला, एंड देन बस मेरे को एंड राउंड तक वही रह गया। एंड बाद में जब मैंने वहाँ की कंडीशन देखी, मुझे तो मतलब मैं देखने को बिल्कुल रेडी नहीं थी। मुझे था मुझे नहीं देखनी, मैं ठीक है एनआईटी मिल गया, सीएसई मिल गया, मैं चली जाऊंगी, मेरे को ठीक है चलेगा, मैं चली जाऊंगी सिक्किम। इतना बुरा नहीं था। 20 एलपीए मैक्स हाईएस्ट प्लेसमेंट था सीएसई का, वहाँ का ईसी का ज़्यादा बेटर है, 44 एलपीए है ईसी का आई थिंक। सो मेरे फैमिली ने जब मुझे एक वीडियो दिखाई उस एनआईटी को रिलेटेड, तो वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था। वहाँ की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, वहाँ पे जो बच्चे रहते हैं उनकी कंडीशन इज़ वर्स्ट, हेल, इट्स लाइक हेल। सो जब मैंने वो देखा तो मुझे थोड़ा तो फील हुआ कि यार मैं कैसे रहूँगी। बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तब तक, क्योंकि जोसा ख़त्म हो चुकी थी। एंड जैक की कुछ अलग ही स्टोरी है, वो अभी बताती हूँ मैं आपको। तो मेरे को था, पर मेरे पॉइंट में, मेरे दिमाग में एक पॉइंट था कि यार मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं रेडी थी बट मम्मी पापा रेडी नहीं थे, तो कैंसिल ही करना पड़ा। जैक दिल्ली काउंसलिंग में मेरे साथ क्या हुआ था, जैक दिल्ली काउंसलिंग में मैंने फिल किए कॉलेजेस। अब मैं दिल्ली स्टेट कोटा मेरे पास है नहीं, मैं आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट हूँ एंड दिल्ली स्टेट से मैं नहीं हूँ। तो व्हाट हैपेंड इन जैक इज़ डैट कि वहाँ पर 85% जो सीट्स हैं वो रिजर्व हैं फॉर दिल्ली कैंडिडेट्स, एंड जो 15% है वो रिजर्व है फॉर आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स। सो मुझे उसमें अपना कम चांस लग रहा था अकॉर्डिंग टू कट ऑफ्स को देखते हुए। D2 का तो मुझे बिल्कुल भी चांस नहीं लगा था, तो मैंने वो भी इतना ध्यान से चॉइस फिलिंग नहीं करी। मैंने
बस फिल कर दी थी और मेरी गलती हुई कि मैंने बायोटेक डाल दिया। अब जब मुझे क्लियर है कि मुझे टेक ही लेनी है, फिर मैंने बायोटेक क्यों डाला मुझे भी नहीं पता। मुझे लगा था मिलेगी नहीं, तो मैंने बिल्कुल एंड में डाला था कि नहीं मिलेगी तो क्या ही हो रहा है, डाल देती हूँ कुछ ऐसे ही। एंड मुझे वो उसमें जब तक मेरे को वो मिला, वो राउंड 4 थे जब उसमें कि राउंड 4 तक है, तो मेरे को राउंड 3 में NSUT की बायोटेक मिल गई। राउंड 3 में मुझे NSUT की बायोटेक मिल गई एंड आई वॉज स्टन कि वॉट, ये क्या हो गया। अब यहाँ पे जैक में क्या होता है कि अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है तो वहाँ पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ता है, तो डबल स्ट्रगल यार, बहुत ज़्यादा, बहुत दिमाग ख़राब हुआ था उस टाइम पे। फिर मुझे और मेरे फादर को जाना पड़ा NSUT, क्योंकि अगर हम फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाएंगे तो हम आगे के राउंड्स में नहीं जा पाएंगे। एंड मे भी शायद मुझे राउंड 2 में मिली थी, आई वॉज रॉन्ग हियर, मुझे राउंड 2 में मिली थी NSUT की बायोटेक। सो हम गए, हमने फिजिकल रिपोर्टिंग कराई, उसके बाद हम आगे के राउंड्स के लिए मैंने करा फ्लोट किया। सो आगे के राउंड्स में भी वो बायोटेक ही रही, वो चेंज नहीं हुआ। और ऊपर IGT की CSE वगैरह डाली थी मैंने, बट वो मुझे नहीं मिली उसमें। तो फिर क्या होता है, राउंड 3 के बाद जो राउंड 4 था, अब जो राउंड 3 और राउंड 4 के बीच का जो टाइम इंटरवल था, उसमें विड्रॉ करने का था। अगर आपने उसमें विड्रॉ किया तो ठीक, अगर विड्रॉ नहीं किया तो आप राउंड 4 में अगर चले गए तो आपके जो पैसे हैं जो आपने डाली है सीट एक्सेप्टेंस फीस, वो आपको वापस नहीं मिल पाएगी, आपको जो ब्रांच मिलेगी वही रहेगी। तो बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी NIT सिक्किम की CSE मिली हुई है, दूसरा अब मुझे NSUT की बायोटेक भी मिल गई है, दोनों का पेमेंट हो चुका है। बायोटेक चाहिए नहीं और सिक्किम में भी जाना नहीं है, तो अब क्या करा जाए। तो एक ही ऑप्शन बच रहा था कि अगर राउंड 4 में चले गए तो पैसे नहीं आएंगे वापस, तो विड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने विड्रॉ कर लिया था। विड्रॉ करने के बाद मैं तो ऐसी हो गई कि लाइक ठीक है, अब NSUT वो क्या नाम है NIT सिक्किम में जाना है, अब हमें मतलब नहीं है जैक के कॉलेज से ये वो। और GGSIB में तब तक कुछ मिला नहीं था, उसकी काउंसलिंग बस चले जा रही थी और मिला नहीं था। एंड बाद में पता है क्या हुआ कि जब तक तो 4 राउंड थे, जब तक विड्रॉ की बात चल रही थी, और इन लोगों ने 4 राउंड के बाद ही कर दिया कि अब 5th राउंड भी होगा। एंड आई वाज लाइक यार ये क्या किया इन लोगों ने, मेरे विड्रॉ करने के बाद ही पता चल रहा है कि एक और राउंड अभी होगा। एंड जब राउंड हो गया तब मुझे पता चल रहा है कि IGDTO में मेरे को EC मिल जाती अगर मैं विड्रॉ नहीं करती। एंड मेरे फिर दोनों साइड से मेरा दिमाग जो है बिल्कुल, ये वाली सिचुएशन फिर से मेरे साथ होने लगी कि यार अब तो ये भी हाथ से चला गया। एंड देन जब मुझे वो वीडियो दिखाया उसके बाद देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये वाली सिचुएशन हो रही थी कि मुझे तो अब ड्रॉप लेना पड़ेगा, अब मेरे को कॉलेज तो जाना नहीं है, NIT सिक्किम तो मेरे को जाना नहीं है, और IGTO की भी सीट चलेगी मेरे हाथ से, मैं क्या करूँ। तो कुछ ऑप्शन बचा नहीं था मेरे पास में। बट देन व्हाट हैपन कि जैक में एक स्पॉट राउंड भी होता है, तब मैं अपनी नानी घर चली गई थी छुट्टी मनाने की, यार मेरे को कुछ करने को नहीं है, मैं जा रही हूँ। एंड वहाँ पे मेरे को जाके रियलाइज़ होने लगा कि अभी स्पॉट राउंड बचा है, मे भी शायद सीट मिल जाएगी, मुझे जाना चाहिए, मुझे स्पॉट राउंड में जाना चाहिए। मेरे को ऐसे बहुत सारे थॉट्स आने लगे। तो मैंने वहाँ भी सबको परेशान कर दिया कि मेरा स्पॉट राउंड में जाना, ये वो घर पे भी बोल दिया। तो घर वाले तो रेडी हो गए मेरे, बोलते कि हाँ जाना है तो जाना है, क्योंकि उनको तो था कि मैं पास में ही रहूँ, मैं इतना दूर ना जाऊँ। मैं तो रेडी थी बट वो नहीं चाहते थे कि मैं इतना दूर जाऊँ। तो उन्हें यही था कि दिल्ली में ही मिल जाए तो बेटर होगा, क्योंकि घर से पास है। तो फिर वही कि स्पॉट राउंड में गई फिर मैं अपने फादर के साथ। वहाँ पर मुझे थैंक्स टू गॉड IGTW में EC से भी अच्छी ब्रांच मिली, दैट इज़ मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, जो कि यहाँ पे एक न्यू ब्रांच है, बट इट इज़ बेटर फॉर मी बिकॉज मुझे मैथ्स पसंद है एंड मैं उसे कर सकती हूँ। एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी जब वो मुझे मिल गई। बट तभी हमें रियलाइज़ हुआ था, मुझे पहले लगा था कि स्कॉलरशिप मिल जाती है, बट ऐसा नहीं होता। बट फिर भी पेरेंट्स ने कहा कोई नहीं, दिल्ली में ही लेना ठीक है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही कोई बात नहीं है, बिकॉज वहाँ की स्कॉलरशिप जो है कॉलेज की वो दिल्ली स्टेट कैंडिडेट्स के लिए है, आउटसाइड दिल्ली के लिए नहीं होती है। बट कोई नहीं, हो जाएगा, पापा ने ये बोला तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने जोसा से विड्रॉ कर लिया था एंड GGSIPO से भी हटा लिया था। वहाँ पे मेरी रजिस्ट्रेशन फ़ीस, वहाँ पे मेरी बस रजिस्ट्रेशन फ़ीस ख़राब हुई और मेरे को मिल गया था स्पॉट राउंड में कॉलेज। एंड मेरे सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस चली गई थी 95,000 एंड 2 जगह से विड्रॉ किया, उसके बाद में हो गया सब, मेरे को कॉलेज मिल गया एंड फाइनली ये सब था। सो आपको मेरी स्टोरी से पता चला होगा कि आपको चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करनी होती है। अगर आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करी है तो बहुत अच्छा कॉलेज भी आपके हाथ से जा सकता है, जो मेरे साथ हुआ। बट मुझे कभी कभी अब ये रियलाइज़ होता है कि अगर मैं NIT श्रीनगर में IT ले लेती तो वहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम आती, क्योंकि मेरा हेल्थ इशू रहता है, मुझे अब भी घर आना पड़ता है दिल्ली से किसी ना किसी रीज़न से। तो आई थिंक जो हुआ ठीक हुआ, क्योंकि शायद मैं वहाँ पर नहीं हो पाता शायद मेरा। एट द एंड मम्मी पापा मना ही करते, सो अच्छा हुआ दिल्ली में हो गया। सो दैट्स माई स्टोरी। इफ़ आपको ये स्टोरी थोड़ा रिलेटेबल लगी हो, थोड़ा समझ आई हो, तो प्लीज़
कमेंट करिएगा ताकि मुझे आपका एंगेजमेंट दिखे। एंड इफ़ आपको इससे रिलेटेड ऐसी ही जेई से रिलेटेड कुछ भी जानना हो, काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी जानना हो, आपको कोई भी डाउट हो, कॉलेज लाइफ कुछ भी आपको लाइफ से रिलेटेड कुछ भी आपका डाउट हो, प्लीज़ जस्ट कमेंट, आई विल टेक योर डाउट। एंड thanks for watching this video, and if you really like this video then please press the like icon, and thanks for watching again. Bye bye.